स्वागत है आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज 8 अगस्त 2020 है, जो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो जो हमारे चैनल पर नए हों छात्र या व्यक्ति, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स हर रोज़ अपडेट करते हैं और आपको डिटेल्स और आपको टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट के साथ आपको दिया जाएगा। तो ऐसी पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं, मैं आपको 7 अगस्त 2020 में प्रैक्टिस टेस्ट दिया था, जो हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कुछ आया है। तो चलते हैं, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट का आंसर शीट देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैं, सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इसमें मैं 4 ऑप्शन दिए थे। पहला आपका डेविस हाउस, दूसरा आपका उमाकांत जोशी, तीसरा आपका विजय कुमार चौधरी, चौथा आपका सुधा शर्मा। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो विजय कुमार चौधरी है। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो देखिए, इसमें भी मैं 4 ऑप्शन दिया था। पहला आपका हरियाणा, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका पंजाब, चौथा आपका हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर दूसरा था, राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया था। केरल पहला आपका, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा आपका असम, चौथा आपका उड़ीसा। जिसमें से हमारा चौथा ही आंसर है, उड़ीसा राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। और चौथा क्वेश्चन दिया था आपको, किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए, प्रैक्टिस टेस्ट में जितने भी देते हैं क्वेश्चन, तो वो इम्पोर्टेंट ही देते हैं। तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए थे मैं। पहला आपका फ्रांस, दूसरा आपका स्विट्जरलैंड, तीसरा आपका अमेरिका, चौथा आपका चीन। तो इसमें जो हमारा आंसर है दूसरा है, स्विट्जरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है। और पांचवा क्वेश्चन क्या था आपका, किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो देखिए, इसमें मैं 4 ऑप्शन दिया था, जॉर्डन हेंडरसन, दूसरा आपका लुइस हैमिल्टन, तीसरा आपका मैक्स वेटर स्टेफन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है पहला है, जॉर्डन हेंडरसन ने इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया इनको। तो आज का देखिए, जो मैं आपको 7 अगस्त को दिया था प्रैक्टिस टेस्ट, उसका आज का आंसर शीट खत्म होता है। हम चलते हैं, आज 8 अगस्त 2020 है, उसका डेली करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आज 8 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ मैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका मनोज सिन्हा, दूसरा आपका जगदीप धनखड़, तीसरा आपका बेबी रानी मौर्य, चौथा आपका रमेश बैस। तो इसमें जो हमारा आंसर है, मनोज सिन्हा जी ने जो हैं, इनको जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं डिटेल्स। तो देखिए, मनोज जो सिन्हा हैं, ये गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। और जो जम्मू कश्मीर के बने हैं उपराज्यपाल, तो देखिए, चलते जम्मू कश्मीर की ओर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और जम्मू कश्मीर जो है उपराज्य जो है जम्मू कश्मीर के, वो मनोज सिन्हा जी हैं। चलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका मार्क एंथनी फिलिप्स, दूसरा आपका नाइब बुकेले, तीसरा आपका अली असादोव, चौथा आपका माइकल मार्टिन। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर है पहला है, मार्क एंथनी फिलिप्स जो हैं, ये प्रधानमंत्री गुयाना के नए बने हैं। चलते हैं, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, गुयाना जो आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जो कि इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन, और इसका जो करेंसी है वो गुयानास डॉलर है, जो कि राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली जी हैं। और प्रधानमंत्री आपके बने ही नए मार्क एंथनी फिलिप्स जी हैं। चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है,
आपका हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सीमा दिवस है ये कब मनाया गया? तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपका 4 अगस्त, दूसरा आपका 5 अगस्त, तीसरा आपका 6 अगस्त, चौथा आपका 7 अगस्त। तो इसमें जो हमारा आंसर है तीसरा है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। चलते हैं डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। इस मौके पर लोग एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं और 2020 में हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और अमेरिकी जो वायुसेना ने 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर में लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लिया। अब चलते हैं आपके अगस्त महीने के थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो दिवस हैं। तो देखिए 1 से 7 सप्ताह तक जो 7 सप्ताह तक जो आते हैं वो विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 3 अगस्त को विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाई जाती है। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया ही जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो इसको राजीव गांधी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी 4 मैं ऑप्शन दिया हूँ आपको। पहला आपका मणिपुर, दूसरा आपका मेघालय, तीसरा आपका केरल, चौथा आपका छत्तीसगढ़। तो जो हमारा आंसर है वो छत्तीसगढ़ है। अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ। तो देखिए हमारा आंसर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है वो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। चलते हैं थोड़ा डिटेल से देखते हैं। डिटेल्स क्या है इसमें? जो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि तेंदुपत्ता मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। और चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर थोड़ा एक नज़र डालते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 में स्थापित हुई है। और यह जो है भारत का 26वां राज्य बना है। और इसकी जो राजधानी अटल नगर है जो कि नया रायपुर भी कह सकते हैं। इनके मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी हैं जो कि आपके कांग्रेस पार्टी से हैं। और इसके जो गवर्नर हैं वो अनुसुईया उइके जी हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आर रामचंद्र मेनन जी हैं। और चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। तो देखिए उड़ीसा जो है जो छत्तीसगढ़ है उसका जो राजकीय पशु वो भैंसा है। और राजकीय पक्षी हिल मैना है। और राजकीय वृक्ष जो है साल है। और जो आपका छत्तीसगढ़ वो 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका झारखंड, चौथा आपका उड़ीसा, पाँचवा आपका महाराष्ट्र, छठवां आपका तेलंगाना, सातवां आपका आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका उत्तराखंड, तीसरा आपका कर्नाटक, चौथा आपका मेघालय। तो देखिए जो हमारा आंसर है दूसरा है उत्तराखंड राज्य सरकार ने देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया है। तो देखिए डिटेल्स देखते हैं थोड़ा। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? उत्तराखंड राज्य की ओर एक बार नज़र डालते हैं। तो उत्तराखंड जो राज्य है इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई है। और इसकी जो राजधानी है देहरादून है, या आप कह सकते हैं गैरसैंण भी कह सकते हैं। और इनके मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और इसके जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य जी हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं रमेश रंगानाथन जी हैं। और जो आपका राज्य उत्तराखंड राज्य है वह 3 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका हरियाणा, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड 2 देशों से भी घिरा हुआ है। पहला आपका तिब्बत जो चीन में आता है, और नेपाल। और जो उत्तराखंड
है इसकी वो विधानसभा जो सीटें हैं, लोकसभा सीटें वो 5 सीटें हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें 71 हैं। चलते हैं आपका 6वां क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका आईआईटी दिल्ली, दूसरा आपका आईआईटी मुंबई, तीसरा आपका आईआईटी खड़गपुर, चौथा आपका आईआईटी मान लीजिए मुंबई, तो है ये उत्तर प्रदेश मान लीजिए। देखिए तो इसमें जो हमारा आंसर है तीसरा है आईआईटी खड़गपुर ने शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। आईआईटी जो खड़गपुर के शोधकर्ताओं को धूप से सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से तो बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या आपका, राजेश कुमार फिर से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका मणिपुर, दूसरा आपका मिजोरम, तीसरा आपका मेघालय, चौथा आपका पंजाब। तो हमारा आंसर जो है आपका मणिपुर है, पहला ही है। तो राजेश कुमार फिर से जो बने हैं राज्य के मुख्य सचिव, तो वो मणिपुर के बने हैं। चलते हैं डिटेल्स देखते हैं। मणिपुर जो राज्य है इसकी राजधानी इम्फाल है और इसका मुख्यमंत्री जो है वो एन बीरेन सिंह हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और इसके गवर्नर जो है नजामा हेपतुल्ला जी हैं। और आपका मणिपुर जो है राज्य ये 3 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका असम, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा आपका मिजोरम। घिरा हुआ बोले तो आपका जो ये 3 पड़ोसी राज्य हैं इनका सीमा मिलती है एक दूसरे से। और लोकसभा जो सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं और विधानसभा सीटें 60 हैं। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन 8वां। तो भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका उत्तरी रेलवे, दूसरा आपका मध्य रेलवे, तीसरा आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर है वो आपका पहला यह उत्तर रेलवे के क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है। तो देखिए चलते हैं डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए भारतीय रेलवे को इंडियन रेलवे भी कहा जाता है, आप जानते हैं। और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो रेलवे मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं विनोद कुमार यादव जी हैं और आरपीएफएस के जो महानिदेशक है वो अरुण कुमार जी हैं। और भारत की स्वतंत्रता के जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो हैं वो जॉन मथाई जी हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे के पेपरों में पूछा जाता है, तो देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। तो देखिए 9वां को क्या है क्वेश्चन, किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो HDFC बैंक पहला आपका, दूसरा आपका एक्सिस बैंक, तीसरा आपका बंधन बैंक, चौथा आपका UCO बैंक। तो देखिए इसमें जो हमारा है दूसरा है एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है। तो देखिए डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। डिटेल्स क्या है, डिटेल्स एक्सिस जो बैंक है आपका एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना 1993 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो MD एंड CEO हैं वो अमिताभ चौधरी जी हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो राकेश मखीजा जी हैं। तो चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन जो डेली करंट अफेयर्स का है। तो किस राज्य सरकार ने परिवहन पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपका मणिपुर, दूसरा आपका मिजोरम, तीसरा आपका हरियाणा, चौथा आपका राजस्थान। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो हरियाणा है। हरियाणा राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। तो चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो इस योजना के अंतर्गत हरियाणा जो राज्य है इसके 56 लाख परिवारों को अगले 3 महीनों के भीतर परिवार पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। और चलते हैं थोड़ा हरियाणा राज्य की ओर नज़र डालते हैं। तो देखिए जो राजधानी है इसकी हरियाणा की वो चंडीगढ़ है और इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि आपकी बीजेपी पार्टी से हैं। और इसके जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं रविशंकर झा हैं
और आपका हरियाणा जो राज्य है ये 4 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका पंजाब, चौथा आपका हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। और हरियाणा जो राज्य है इसकी जो लोकसभा सीटें 10 सीटें हैं और राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें 90 हैं। चलते हैं, आज का हमारा जो डेली करंट अफेयर समाप्त होता है, हम रिवीजन की ओर चलते हैं। तो फटाफट रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मार्क एंथनी फिलिप्स जी बने हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, हिरोशिमा दिवस का मनाया गया था? देखिए 6 अगस्त को मनाया गया था। और आपका चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। और पांचवा क्वेश्चन क्या आपका, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ आरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो देखिए उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो छठवां क्वेश्चन क्या है आपका, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसमें हमारा जो आंसर है आईआईटी खड़गपुर में किया गया है। तो देखिए आपका सातवां क्वेश्चन क्या है, राजेश कुमार फिर से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो देखिए मणिपुर के फिर से जो राजेश कुमार हैं वो फिर से मुख्य सचिव बने हैं। चलते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय रेलवे किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है? तो देखिए उत्तरी रेलवे में किया गया है। आपका नौवां क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? तो देखिए एक्सिस बैंक ने किया है। आपका 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो आपका हरियाणा। तो आज का हमारा डेली करंट और रिवीजन समाप्त होता है। तो देखिए हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें से आपको भी बेनिफिट है, आपकी भी तैयारी अच्छी होगी। तो देखते हैं, चलते हैं, आपको प्रैक्टिस टेस्ट है तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए या हमारे टेलीग्राम में बताइए। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा आपका नितिन गडकरी, तीसरा आपका अमित शाह, चौथा आपका सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसमें जो भी कोई हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा क्या है आपका, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका इन्फोसिस फिंकल, दूसरा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरा आपका TCS और चौथा आपका विप्रो। तो जो भी कोई आंसर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसमें से आपको ही बेनिफिट है, आपकी भी तैयारी अच्छी होगी। चलते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन है, जो भी हो तो बताइए। पहला आपका जयदीप भटनागर, दूसरा आपका सुनील अरोड़ा, तीसरा आपका गुलशन कुमार, चौथा आपका अतुल तिवारी। तो जो भी आंसर हो तो बताइए। और चौथा आपका क्या क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका रिकी पोंटिंग, दूसरा आपका इयान बॉथम, तीसरा आपका कुमार संगकारा, चौथा आपका विराट कोहली। तो इसमें जो भी आंसर हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और पांचवा आपका जो लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट का आंसर वो क्वेश्चन है तो वो क्या है, विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक या किसने लिखी है? तो बताइए। 4 ऑप्शन है। पहला आपका निरुपमा यादव, दूसरा आपका विवेक बिंद्रा, तीसरा आपका कपिल देव, चौथा आपका सानिया मिर्जा। तो जो भी आंसर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आप राय दे सकते हैं। और हमेशा खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए और रिवीजन के साथ पढ़िए। सफलता आपकी कदम चूमेगी दोस्त। तो ऐसी PDF पाने के लिए जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वहीं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और जो भी कोई परेशानी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए। चलते हैं, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए वो चैनल को ज़रूर कर लेंगे सब्सक्राइब। तो चलते हैं, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।